अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो एफबीआर के मुतालिक है कि एफबीआर जो बैंक अकाउंट्स है, जो सारा डाटा है एक नए निज़ाम के तहत जो है वो सारा डाटा तमाम शहरियों का जो बैंक अकाउंट के साथ अपना सिस्टम को मुंसलिक कर रही है कि जिसके ज़रिए तमाम डाटा जो है वो बैंक अकाउंट्स का एफबीआर के पास चला जाएगा। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बैंक पर है कि बैंक जो है वो एफबीआर को किस सेक्शन और किस कानून के तहत या किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है तमाम शहरियों का जो डाटा है वो बैंक अकाउंट्स का एफबीआर को देगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एफबीआर जो है वो तमाम शहरियों का जो एक डाटा है, जो जिस बंदे का भी बैंक अकाउंट है, जिस बंदे ने भी बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, चाहे वो सेविंग है चाहे वो प्रॉफिट अकाउंट है, तो उन तमाम तार जो बैंक अकाउंट्स का डाटा है वो एफबीआर के पास जो चला जाएगा। तो ये एफबीआर ने जो अपना एक नया जो सेटअप बनाया है, एक नया कानून मुतारफ़ करवाया कि जिसके तहत जिस निज़ाम के तहत तमाम शहरियों का जो डाटा है वो एफबीआर के पास चला जाएगा। तो ये एक लर्निंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है, एक लर्निंग सिस्टम के ज़रिए, एक लिंक के ज़रिए जो है वो बैंक के साथ जो है वो इसको मुंसलिक किया जाएगा, जिसके ज़रिए जो बैंक है वो आपका तमाम तर डाटा जो है वो एफबीआर को प्रोवाइड करेगा। इसमें एफबीआर ने कुछ जो है अपना जो है ना वो लिमिट्स सेट कर दी हैं। अगर कोई बंदा उन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो फिर एफबीआर के पास उसका तमाम डाटा जो है बैंक अकाउंट का तमाम डाटा जो है एफबीआर के पास चला जाएगा। तो अगर वो उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता तो फिर एफबीआर के पास जो है वो डाटा तो उसका जाएगा, मगर एफबीआर उसको कोई नोटिस या कोई भी उसको कानून उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी अगर वो एफबीआर की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि एफबीआर जो है ये इसका जो सेक्शन है, ये रूल 165 ए रूल है और 39 ए से लेकर 39 एफ तक जो है ये जो सेक्शन है, इसके तहत जो है वो एक लर्निंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए या एक लिंक के ज़रिए जो आपका डाटा है वो इकट्ठा करेगी। तो इसमें जो एफबीआर ने अपनी लिमिट्स जो सेट कर दी हैं, तो इस लिमिट्स में इन 4 से 5 तरह की ऐसी लिमिट्स बैंक अकाउंट्स पर जो सेट की है कि अगर कोई बंदा उनकी वायलेशन करता है तो एफबीआर जो है वो उसको किसी भी वक्त नोटिस देकर जो है वो पूछ सकती है कि आया आपने ये रकम इतनी रकम जो है किस मकसद के लिए निकलवाई है, ये बैंक अकाउंट्स में आपकी ये रकम है ये कहाँ से आई है और किस पर्पज़ से आई है। तो सबसे पहले जो है वो बैंक अकाउंट्स में अगर कोई भी बंदा एक महीने के अंदर किसी भी अपने अकाउंट से जो है 1 मिलियन जो है वो निकलवाता है, तो उस पर जो है वो एफबीआर की नज़र में वो आ सकता है। एफबीआर उसको पूछ सकती है कि एक महीने के अंदर जो है 1 मिलियन आपने किस लिए निकलवाया है। इसी तरह दूसरा जो है वो एटीएम पर है। अगर कोई बंदा किसी का एटीएम बना है, वो एटीएम से अपनी ट्रांजैक्शन करता है, तो उस पर एफबीआर ने 2 लाख रुपया लिमिट सेट कर दी है कि अगर एक महीने के अंदर कोई बंदा एटीएम से 2 लाख रुपया निकलवाता है तो उसको भी एफबीआर जो है 2 लाख से ऊपर निकलवाता है, 2 लाख से नीचे अगर रहता है तो फिर उसको नहीं पूछेगी। अगर 2 लाख से वो ज़्यादा निकलवाता है एक माह के अंदर तो उसको वो उनकी लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर एफबीआर जो है वो उसको भी नोटिस दे सकती है। तीसरी जो इसमें मेन चीज़ है, अगर कोई भी बंदा 10 मिलियन तक अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाता है एक माह के अंदर, ये जो अरसा है ये 1 मंथ की लिमिट रख दी है कि एफबीआर जो है एक माह के अंदर कोई भी बंदा 10 मिलियन अपने अकाउंट में जमा करवाता है तो एफबीआर उसको भी नोटिस देकर पूछ सकती है आया कि आप इसका वे बताएं कि किस वे से या किस ज़रिए से आपने ये जो रकम है वो आपके अकाउंट में जो है मुंतकिल हुई है या आपने ये जमा करवाई है, तो ये पैसे कहाँ से आया। तो फिर आपको इसके लिए जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो होने चाहिए, जो आप जो है जब आपको एफबीआर पूछ दिया तो आप वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आया ये जो रकम मैंने जमा करवाई है तो इसका पर्पज़ क्या था, ये कौन से वे से आई है, या कोई चीज़ आपने सेल की है तो उसके इवज़ जो आपको पैसे मिले हैं तो ये आपने बैंक में रखवाए हैं। इसी तरह अगर चौथे नंबर पर अगर आप कोई भी करते हैं प्रॉफिट वाला काम करते हैं, कोई भी ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट होती है और अच्छी खासी प्रॉफिट होती है, तो उसके बारे में भी जो है वो एफबीआर को आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये सरमायाकारी करता हूँ मैं, इस ज़रिए से मैं जो अपनी आमदन जो है वो मेरी हर महीने के एंड पर या जो भी आपका सर्कल है उसमें अगर आपको अच्छा खासा को प्रॉफिट होता है तो एफबीआर जो है आपको फिर भी जो पूछ सकती है कि आप कौन से कारोबार से इतने पैसे कमा रहे हैं या आपके अकाउंट्स में जो ये पैसों का सर्कल चल रहा है इसका क्या ज़रिया है।
तो ये 3-4 जो ऐसी लिमिट्स FVR ने बैंक के साथ जो है रख दी हैं कि बैंक अकाउंट्स में जो भी आपका जितनी भी रकम है उसकी अगर FVR की इस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो फिर बैंक अकाउंट्स का आपका डाटा जो है FVR के पास ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।